कैट इंडिया ट्रेड शो में हम हैं और ये मेरे हाथ में है केबल ऑप्टिकल फाइबर। आप सोचेंगे कि जब आप फ़ोन पे बात करते हैं या किसी को ईमेल भेजते हैं, किसी से वीडियो कॉल पे बात करते हैं तो वो आसानी से कैसे होती है, तो उसमें इस ऑप्टिकल फाइबर का बड़ा अहम रोल है और ये काम कैसे करती है आज आपको दिखाएंगे भी। तो सर आप बताइए ब्रीफली कि ये काम कैसे करती है और इसका क्या रोल है, अगर ये टूट जाए कट जाए तो कैसे? ये ऑप्टिकल फाइबर है, ये एक फाइबर है, इसके थ्रू लाइट पास होता है। जब लाइट पास होता है, ये लाइट वॉइस, वीडियो और डाटा ये उसको कैरी करके लेके जाता है। क्योंकि इसके पहले जब आता था वो कॉपर फाइबर होते थे, कॉपर के थ्रू हम टेलीफोन पे बात करते थे, मगर उसका जो होता था स्पीड बहुत कम है। इसके लिए लाइट यूज़ करके ये इन्वेंशन है कि ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू हम लाइट भेज के हमारा कम्युनिकेशन फास्ट हो, तो उसके लिए। मगर ये जो फाइबर है कभी गलती से ये पूरा इंडिया के पूरे वर्ल्ड में ये बिछा हुआ है, अंडरग्राउंड बिछा हुआ है, सबमरीन समुद्र के नीचे बिछा हुआ है, तो ये कम्युनिकेशन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर ये ब्रेक होता है तो उसे ब्रेक जॉइंट करने के लिए ये होता है फ्यूजन स्प्लाइसर, जो हम लोग इंडिया में सेल करते हैं। इसका आप प्लीज थोड़ा एक डेमो भी दे दीजिए ताकि ऑडियंस हमारी क्लियरली समझ जाए। तो अभी ये समझो ये फाइबर, दो फाइबर है, ये फाइबर है, समझ लो ये फाइबर टूट गया तो इसे जॉइंट कैसे करते, ये फ्यूजन स्प्लाइसर जॉइंट करेगा। बस ये हार्डली समझ लो ना 1 मिनट में हो जाएगा काम। बाल से भी कम दिखाई भी नहीं दे रहा है, मतलब नेकेड आई से हम देख भी नहीं पा रहे हैं। देख भी नहीं पाएंगे। 25 माइक्रोन। इसकी साइज होती है इसे, हाँ, तो इसे अभी इसे हमने क्लीव किया है। ये 90 डिग्री एंगल पे ही क्लीव होना चाहिए, क्योंकि जब लाइट पास होगा तो लाइट इस जॉइंट में से बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो लाइट से इसमें से अगर जॉइंट होने के बाद अगर लाइट निकल गई तो ये जो फाइबर में लॉस आ जाएगा। लॉस मतलब मैं अगर बात करूँ तो बीच में कट कट बात होती है ना कि मुझे आवाज़ नहीं सुना देती, दैट मीन्स देयर इज अ लॉस, ऑप्टिकल फाइबर लॉस। तो वो फाइबर लॉस नहीं होना चाहिए। इसके लिए बेहतरीन मशीन हमें लेनी पड़ती है, जिसके थ्रू ये जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, केबल टीवी ऑपरेटर्स होते हैं, मल्टी सिस्टम ऑपरेटर्स होते हैं, टेलीकॉम ऑपरेटर होते हैं, वो एयरटेल बोलो, टाटा बोलो या रिलायंस जियो बोलो, ये सारे लोग ये नेटवर्क इसके ज़रिए ही अभी ये फ्यूजन हो रहा है और ये अभी जॉइंट हो गया। एस्टिमेटेड लॉस दिखा रहा है 0.01 dB। ये अभी फाइबर आपको दिखाएगा निकाल के। ये देखिए ये फाइबर जॉइंट हो गया, ये जॉइंट हो गया है, मतलब अभी मशीन ने बड़े शानदार तरीके से इसका काम कर दिया। यस। ये फाइबर कांच का बना हुआ था, कांच का, और ये कांच कटिंग करने के लिए डायमंड होता है, जो डायमंड से कट होता है 90 डिग्री पे। ये फाइबर सिलिकॉन ग्लास से बना होता है, तो इसको 90 डिग्री कट करने के लिए डायमंड ही यूज़ करना होता है। तो ये क्लीवर होता है जिसके अंदर डायमंड कटर होते हैं, जो वो ब्लेड से कट करके वो 90 डिग्री में लाता है। समझो 90 डिग्री में जॉइंट अगर होता है तो लाइट, आपको अभी समझ में आ गया? यस। तो इसी की वजह से हम फ़ोन पे बात कर रहे हैं, आप सब कुछ होता है। और इसका कमाल है ये, जो आप बड़े इजीली कहीं भी घर बैठे बैठे फ़ोन मिला देते हो, सैकड़ों लाखों करोड़ों मीलों दूर। कोई आजकल आपको दूरी नहीं लगती है, वेदर कोई यूके में रह रहा हो, कोई यूएस में रह रहा हो, ये छोटी सी तार बड़े काम की है। क्यों सर? यस, एब्सोल्युटली। नेट भी इसी से चलता है, केबल टीवी जो वगैरह चलता है इससे चलता है, ऑप्टिकल फाइबर से। अभी घर में जो आया ना, सब लोग बोलते हैं कि घर में फाइबर टू द होम, दैट इज FTTH, दैट इज कॉल्ड फाइबर टू। इसके पहले घर पे हमारे कॉपर केबल आता था, तो अभी उसको निकाल के फाइबर टू द होम हुआ है। तो फाइबर जब लाते तो हर जो आपके घर में जो इंटरनेट कनेक्शन देता है उसे भी ये स्प्लाइसिंग मशीन खरीदनी होती है, क्योंकि घर में वो ये इसको जॉइंट करने के लिए यही मशीन लगती है। प्राइस अगर थोड़ा आइडिया आप दे देंगे, अराउंड कितना पड़ेगा? अराउंड इसका 85,000 प्लस टैक्स ऐसा प्राइस है, तो 85,000 से अबाव है। ये मुझे अलग दिख रही है, ये मशीन थोड़ा अलग दिख रही है। हाँ, ये चाइनीज मशीन है, चाइना, मेड इन चाइना है। ये मेड इन जापान है, दूसरा मेड इन जापान है, तो मेड इन कोरिया। सो फ्यूजन स्प्लाइसर चाइना, जापान, कोरिया, यही है जो कंट्रीज जो मैन्युफैक्चर करते हैं। इंडिया में इसका मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता।
स्कैट इंडिया ट्रेड शो में हम हैं और ये मेरे हाथ में है केबल ऑप्टिकल फाइबर। आप सोचेंगे कि जब आप फ़ोन पे बात करते हैं या किसी को ईमेल भेजते हैं, किसी से वीडियो कॉल पे बात करते हैं तो वो आसानी से कैसे होती है, तो उसमें इस ऑप्टिकल फाइबर का बड़ा अहम रोल है और ये काम कैसे करती है आज आपको दिखाएंगे भी। तो सर आप बताइए ब्रीफली कि ये काम कैसे करती है और इसका क्या रोल है, अगर ये टूट जाए कट जाए तो कैसे? ये ऑप्टिकल फाइबर है, ये एक फाइबर है, इसके थ्रू लाइट पास होता है। जब लाइट पास होता है, ये लाइट वॉइस, वीडियो और डाटा ये उसको कैरी करके लेके जाता है। क्योंकि इसके पहले जब आता था वो कॉपर फाइबर होते थे, कॉपर के थ्रू हम टेलीफोन पे बात करते थे, मगर उसका जो होता था स्पीड बहुत कम है। इसके लिए लाइट यूज़ करके ये इन्वेंशन है कि ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू हम लाइट भेज के हमारा कम्युनिकेशन फास्ट हो, तो उसके लिए। मगर ये जो फाइबर है कभी गलती से ये पूरा इंडिया के पूरे वर्ल्ड में ये बिछा हुआ है, अंडरग्राउंड बिछा हुआ है, सबमरीन समुद्र के नीचे बिछा हुआ है, तो ये कम्युनिकेशन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर ये ब्रेक होता है तो उसे ब्रेक जॉइंट करने के लिए ये होता है फ्यूजन स्प्लाइसर, जो हम लोग इंडिया में सेल करते हैं। इसका आप प्लीज थोड़ा एक डेमो भी दे दीजिए ताकि ऑडियंस हमारी क्लियरली समझ जाए। तो अभी ये समझो ये फाइबर, दो फाइबर है, ये फाइबर है, समझ लो ये फाइबर टूट गया तो इसे जॉइंट कैसे करते, ये फ्यूजन स्प्लाइसर जॉइंट करेगा। बस ये हार्डली समझ लो ना 1 मिनट में हो जाएगा काम। बाल से भी कम दिखाई भी नहीं दे रहा है, मतलब नेकेड आई से हम देख भी नहीं पा रहे हैं। देख भी नहीं पाएंगे। 25 माइक्रोन। इसकी साइज होती है। इसे हाँ, तो इसे अभी इसे हमने क्लीव किया है। ये 90 डिग्री एंगल पे ही क्लीव होना चाहिए, क्योंकि जब लाइट पास होगा तो लाइट इस जॉइंट में से बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो लाइट से इसमें से अगर जॉइंट होने के बाद अगर लाइट निकल गई तो ये जो फाइबर में लॉस आ जाएगा। लॉस मतलब मैं अगर बात करूँ तो बीच में कट 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 बात होती है ना कि मुझे आवाज़ नहीं सुनाई देती, दैट मीन्स देयर इज अ लॉस, ऑप्टिकल फाइबर लॉस। तो वो फाइबर लॉस नहीं होना चाहिए। इसके लिए बेहतरीन मशीन हमें लेनी पड़ती है, जिसके थ्रू ये जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, केबल टीवी ऑपरेटर्स होते हैं, मल्टी सिस्टम ऑपरेटर्स होते हैं, टेलीकॉम ऑपरेटर होते हैं, वो एयरटेल बोलो, टाटा बोलो या रिलायंस जियो बोलो, ये सारे लोग ये नेटवर्क इसके ज़रिए ही अभी ये फ्यूजन हो रहा है और ये अभी जॉइंट हो गया। एस्टिमेटेड लॉस दिखा रहा है 0.01 dB। ये अभी फाइबर आपको दिखाएगा निकाल के। ये देखिए ये फाइबर जॉइंट हो गया, ये जॉइंट हो गया है, मतलब अभी मशीन ने बड़े शानदार तरीके से इसका काम कर दिया। यस। ये फाइबर कांच का बना हुआ था, कांच का, और एक कांच कटिंग करने के लिए डायमंड होता है, जो डायमंड से कट होता है 90 डिग्री पे। ये फाइबर सिलिकॉन ग्लास से बना होता है, तो इसको 90 डिग्री कट करने के लिए डायमंड ही यूज़ करना होता है। तो ये क्लीवर होता है जिसके अंदर डायमंड कटर होते हैं, जो वो ब्लेड से कट करके वो 90 डिग्री में लाता है। समझो 90 डिग्री में जॉइंट अगर होता है तो लाइट, आपको अभी समझ में आ गया? यस। तो इसी की वजह से हम फ़ोन पे बात कर रहे हैं, आप सब कुछ होता है। और इसका कमाल है ये, जो आप बड़े इजीली कहीं भी घर बैठे बैठे फ़ोन मिला देते हो, सैकड़ों लाखों करोड़ों मीलों दूर। कोई आजकल आपको दूरी नहीं लगती है, वेदर कोई यूके में रह रहा हो, कोई यूएस में रह रहा हो, ये छोटी सी तार बड़े काम की है। क्यों सर? यस, एब्सोल्युटली। नेट भी इसी से चलता है, केबल टीवी जो वगैरह चलता है इससे चलता है, ऑप्टिकल फाइबर से। अभी घर घर में जो आया ना, सब लोग बोलते हैं कि घर में फाइबर टू द होम, दैट इज FTTH, दैट इज कॉल्ड फाइबर टू। इसके पहले घर पे हमारे कॉपर केबल आता था, तो अभी उसको निकाल के फाइबर टू द होम हुआ है। तो फाइबर जब लाते तो हर जो आपके घर में जो इंटरनेट कनेक्शन देता है उसे भी ये स्प्लाइसिंग मशीन खरीदनी होती है, क्योंकि घर में वो ये इसको जॉइंट करने के लिए यही मशीन लगती है। प्राइस अगर थोड़ा आइडिया आप दे देंगे, अराउंड कितना पड़ेगा? अराउंड इसका 85,000 प्लस टैक्स ऐसा प्राइस है, तो 85,000 से अबाव है। ये मुझे अलग दिख रही है, ये मशीन थोड़ा अलग दिख रही है। हाँ, ये चाइनीज मशीन है, चाइना, मेड इन चाइना है। ये मेड इन जापान है, दूसरा मेड इन जापान है, तो मेड इन कोरिया। सो फ्यूजन स्प्लाइसर चाइना, जापान, कोरिया, यही है जो कंट्रीज जो मैन्युफैक्चर करते हैं। इंडिया में इसका मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता।